हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, यानी कि आपके फेवरेट चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं वो भी बता देती हूँ, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा लेना है, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, साथ में आप सभी के लिए फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट, एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ अपनी स्टडीज को एंजॉय करना है, हैप्पीली अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और जो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 का पार्ट 2 स्टडी करने वाले। ठीक है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है भाई, मेकिंग थिंग्स ये जो चैप्टर है हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हम इसमें सीख रहे हैं कि थिंग्स जो है कैसे बनती है। तो पार्ट 1 में हमने सीखा था कि पॉट्स कैसे बनते हैं, कौन बनाता है। ठीक है ना, तो भाई अगर गलती से आपने उस वीडियो को वॉच करना मिस कर दिया है तो भाई बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, जल्दी से जाकर पार्ट 1 वॉच कर लीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, फिर आप पार्ट 2 को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप मिलजुल कर स्टडी करें। ठीक है, तो भाई जल्दी से ये दोनों टास्क कंप्लीट कर लो और फिर फोकस बनाए रखना। ठीक है, साथ में मिलकर स्टडी करेंगे और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, पेज नंबर 139 पर आ जाइए। आज हम यहाँ से स्टडी करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले आपके पास आ जाती है ये एक्टिविटी। ठीक है, हम एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, अरेंज द इमेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम फ्रॉम 1 to 5। तो हमें क्या करना है, इन इमेजेस को करेक्ट ऑर्डर में जमा लेना है। ठीक है, और नंबरिंग देनी है हमें 1 to 5। ठीक है, ये कौन से सबसे पहला जो प्रोसेस है वो सबसे नंबर 1 है, फिर नंबर 2। तो हम इमेजेस को अच्छे से देखेंगे, पहचानेंगे एंड करेक्ट फॉर्म में क्या करेंगे, जमा लेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल टास्क है। यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले जो है ये इमेज में नजर आ रहा है कि जो मिट्टी है उसको साफ किया जा रहा है, जो सारे पत्थर हैं बड़े बड़े से अलग किए जा रहे हैं। इसे कहते हैं छलनी, यानी कि सीव। सीव का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये हम पार्ट 1 में भी सीख चुके हैं कि सीव की मदद से सॉइल को क्लीन करना था। आपको एक्टिविटी एक बताई थी मैंने पार्ट 1 में, राइट। तो यही इसे ही कहते हैं सीव, और इसकी मदद से सारी सॉइल को साफ किया जाता है, बड़े बड़े पत्थर अलग हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्ले को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा पीटा जाता है करेक्ट मिक्सचर बनाने के लिए, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, है ना। ये देखिए, ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस हैं। यहाँ पर पॉटर व्हील पर पॉट तैयार हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बेक हो रहा है एक बड़े से ओवन में। ठीक है, ये पॉट स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ये हम सब सीख चुके हैं। तो चलिए इन पिक्चर्स को करेक्ट फॉर्म में जमा लेते हैं। सबसे पहले हमें अच्छे से सॉइल को क्लीन करना होता है, ताकि जो बड़े बड़े पेबल्स या स्टोन्स हैं वो बिल्कुल छट जाएं एंड जो सॉइल है वो साफ हो जाए। बिल्कुल एकदम करेक्ट सॉइल हमें चाहिए। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए, सैंड नहीं, लीव्स नहीं, प्लांट का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, यानी कि सॉइल चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे नंबर 1 पे यही होगा, फिर नंबर 2 पे ये होता है भाई, सॉइल को वाटर में मिक्स करके करेक्ट कंसिस्टेंसी बनाई जाती है। और थर्ड नंबर पे बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, पीटा जाता है, डो तैयार किया जाता है। ठीक है, अच्छे से, है ना ही ज्यादा ये जो क्ले है ना ये ड्राई होना चाहिए और ना ही ज्यादा वाटरी होना चाहिए, है ना। लिक्विड कंसिस्टेंसी भी नहीं चाहिए, ड्राई कंसिस्टेंसी भी नहीं चाहिए। जो बीच की कंसिस्टेंसी होती है ना, एक करेक्ट अमाउंट में पानी डलना चाहिए, ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए, है ना। फिर 4th नंबर पे इसे पॉटर्स व्हील पर रखा गया है और पॉट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, पानी का यूज करते करते एक अच्छा सा आकार दिया जाता है। ये जो स्पिनिंग व्हील है, ये सॉरी जो पॉटर्स व्हील है, इसे स्पिन किया जाता है, और स्पिन जैसे जैसे होता है करेक्ट आकार दिया जाता है अपने हाथों से, है ना, और पानी का इस्तेमाल करके करेक्ट शेप आता है।
ठीक है, और फिर लास्ट में इसे बेक किया जाता है इन पॉट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग बनने के बाद क्या होता है भाई, ठंडा करने के लिए, कूल डाउन होने के लिए इन पॉट्स को रखते हैं और फिर क्या बना देते हैं, पैटर्न्स, डिजाइनिंग की जाती है इन पॉट्स के ऊपर, है ना। फिर ये सेल होने के लिए यानी कि बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो भाई ये नंबरिंग है, आप देख लीजिए। ठीक है, और हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो भाई पैटर्न्स इन नेचर, अब हम स्टडी करने वाले हैं कि नेचर में हमें कितने ज्यादा पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, है ना। हमारी सराउंडिंग्स में हमें कितने ज्यादा पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। पैटर्न्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये हम हर जगह देख सकते हैं। आप अपने घर में देखिए, आपके घर में जो वॉल्स हैं, वॉल्स पर पैटर्न्स होंगे, राइट। आप ड्राइंग करते होंगे तो ड्राइंग में भी आपको पैटर्न्स का यूज करके ड्राइंग तैयार करनी होती है, राइट। तो भाई पैटर्न्स तो भाई हमें हर जगह दिखाई देते हैं। ठीक है, बी इट स्पॉट्स ऑन अ लेपर्ड। भाई आपने लेपर्ड को देखा होगा, लेपर्ड की स्किन के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, हमारे नेचर में ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में जो एनिमल्स हैं, कैट को देखिए, डॉग को देखिए, काउ को देखिए, भाई हर किसी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्किन्स होती है, उनके स्किन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेपर्ड पर देख रहे हैं, ये पैटर्न्स बने हुए हैं, राइट। ये स्क्विरल को देख रहे हैं, गिलहरी के, ये इसकी स्किन के ऊपर पैटर्न तैयार है। ठीक है, सो भाई, और स्ट्राइप्स ऑन अ स्क्विरल, तो ये जो स्क्विरल की स्किन है उसके ऊपर जो पैटर्न है, इस पैटर्न को स्ट्राइप्स में बनाया हुआ है ना। तो भाई हमने तो नहीं बनाया, ये गॉड ने ही ऐसे एनिमल्स को बना के भेजा हुआ है। तो हम पैटर्न्स को हर जगह देख सकते हैं हमारे नेचर में। Many artists who paint on pots get ideas for their art from nature. सो ये बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे कलाकार, उनको जब वो पेंट करते हैं पॉट्स के ऊपर, हु पेंट ऑन पॉट्स, ठीक है, पॉट्स के ऊपर जब पेंटिंग करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, सो दे गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट फ्रॉम नेचर। तो उनको पॉट के ऊपर कौन सी डिजाइन बनानी है, उनको कहाँ से आइडियाज मिलते हैं, नेचर से ही आइडियाज मिलते हैं, सराउंडिंग से ही आइडियाज मिलते हैं। जब वो लेपर्ड को देखेंगे, लेपर्ड की स्किन के ऊपर इतने सारे पैटर्न्स बने, तो उनको आइडिया आ जाता है कि चलो पॉट के ऊपर भी भाई यही पैटर्न तैयार कर लिया जाए, राइट स्टूडेंट्स। सो ऐसे आइडियाज मिलते हैं। स्क्विरल को देख के स्ट्राइप्स बना ली जाती है ना। तो ऐसे ये नेचर में सारी चीज़ों को देखकर आर्टिस्ट यानी कि इन कलाकारों को, जो कलाकार होते हैं, इनके दिमाग में ये आइडियाज़ आते हैं कि भाई नेचर में तो सारे पैटर्न्स हैं और वही पैटर्न्स हम पॉट्स पर भी बना सकते हैं। तो जैसे ही वो पेंट करते हैं तो उनको आइडियाज़ मिलते जाते हैं नेचर से। पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग शेप्स एंड कलर्स फ्रॉम नेचर। ठीक है, तो पैटर्न्स कैसे तैयार कर सकते हैं भाई, शेप्स को देख सकते हैं हम, हमारे नेचर में जो भी एनिमल्स हैं, है ना, प्लांट्स है, प्लांट्स की पत्तियां हैं, उनके आकार को देखकर ये लेपर्ड के ऊपर कैसे शेप्स बने हुए हैं, है ना, सर्कल सर्कल में ये जो शेप्स बने, यहाँ पर ये जो स्ट्राइप्स बनी हुई है, ठीक है, ये स्ट्राइप्स को देखकर भाई आइडिया आता है कि ऐसा ही शेप बना लिया जाए पॉट पर, है ना। और कलर्स का आइडिया कहाँ से आता है, प्लांट्स को देखकर, है ना, आसमान का कलर देखकर। तो भाई कलर्स का आइडिया भी नेचर से ही आता है। ठीक है, समझ गए आप सब। तो नेचर में तो सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं, हर जगह आपको पैटर्न्स ही पैटर्न्स दिखाई देंगे, हर जगह डिफरेंट शेप्स नजर आएंगे, हर जगह डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। ठीक है, सो यू मस्ट हैव सीन पैटर्न्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बहुत बारी देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स की स्किन के ऊपर पैटर्न्स होते हैं, है ना। प्लांट्स को देखा होगा, प्लांट्स की पत्तियां देखी होगी, है ना, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती हैं, राइट, है ना। रोज को देखा होगा आपने, रोज भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, रोज का पैटर्न देखिए, है ना। ये जो लीव्स हैं ये डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट आकार की होती है, राइट। सब डिफरेंट शेप के एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं भाई अवेलेबल हैं इस धरती पर, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं। आप सूरज का पैटर्न देखिए भाई, है ना, गोल एकदम, है ना, मून भी जो है एकदम गोल है। स्टार को देखिए, स्टार का शेप कैसा है, ठीक है, ये सन का पैटर्न देखिए,
अब स्टार्स देखिए, स्टार्स हम जब भी बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, राइट। तो हमें ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, नेचर से ही तो आते हैं, ठीक है। सो भाई आप हर बार ही देखते होंगे पैटर्न्स को प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स की स्किन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री लाइक द नीम। अब आपने नीम की पत्तियां देखी होगी, ठीक है। नीम का जो पेड़ होता है, पेड़ पर जो ब्रांचेस डालियां हैं उस पर बहुत सारी पत्तियां होती है नीम की, वो आपने ऑब्जर्व करी होगी, ठीक है। नीम की पत्ती का शेप आपने देखा होगा, यू विल फाइंड अ पैटर्न, आपको पैटर्न नजर आएगा। सिमिलरली पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी सीन ऑन सम एनिमल्स, आपको एनिमल्स के ऊपर भी पैटर्न्स नजर आएंगे। जैसे कि पीकॉक को देखिए, पीकॉक के फेदर्स के ऊपर ऐसे पैटर्न्स बने रहते हैं, राइट, है ना। पीकॉक का जो फेदर होता है वो कुछ ऐसा फेदर होता है और बहुत ही सुंदर सा मोरपंख होता है, राइट। बहुत ही सुंदर सा क्या होता है, मोरपंख होता है ना। कैट की जो स्किन है, कैट की स्किन के ऊपर पैटर्न्स होते हैं। टाइगर की स्किन के ऊपर, बटरफ्लाई के भाई जो पंख है उसके ऊपर फेदर्स होते हैं। फिश के स्किन के ऊपर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो भाई ये पैटर्न्स हमारे नेचर में हर जगह अवेलेबल हैं। हम पेड़ों की पत्तियों को देख सकते हैं, हम प्लांट्स की लीव्स को देख सकते हैं, राइट। ये जीब्रा को देख रहे हैं, जीब्रा की स्किन को देखिए आप, ठीक है। ये जो स्किन है जीब्रा की, उसके ऊपर कितनी सारी स्ट्राइप्स है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में, राइट। ये नीम की जो पत्तियां हैं हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये शेप नजर आ रहा है आपको, है ना। और बीच में फिर ये डंडिया, राइट। तो भाई हम पैटर्न्स को हम हर जगह देख सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स में, ट्रीज में, एनिमल्स में, हर जगह, ठीक है। समझ आ गया। सो अब क्या है, एक एक्टिविटी हमें करनी है। कौन सी एक्टिविटी है, द फॉलोइंग आर सम पैटर्न्स विथ रिपीटिंग शेप्स एंड लाइन्स। तो भाई आपको कुछ क्या बता के रखें, कुछ पैटर्न्स बता के रखें और कुछ रिपीटिंग शेप्स एंड लाइन्स के बता के रखें, ठीक है। कुछ ऐसे पैटर्न्स गिवन हैं विथ रिपीटिंग शेप्स एंड लाइन्स। कुछ शेप्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, कुछ लाइंस जो हैं रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन प्लांट्स। आपको प्लांट्स के ऊपर कुछ पैटर्न्स को देखना है। ड्रॉ एनी पैटर्न ऑफ अ लीफ इन द गिवन बॉक्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। तो भाई आपको अपने आसपास देखना है, पैटर्न्स ढूंढने हैं प्लांट्स के ऊपर और आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है उस पैटर्न को, ठीक है। आपको कोई भी पैटर्न ड्रॉ करना है जो भी आपको नजर आ रहा है। ड्रॉ पैटर्न ऑफ अ लीफ, लीफ का पैटर्न तैयार कर सकते हैं, है ना। एक बॉक्स दिया हुआ है आपकी बुक में। सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन। आप अपने मन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। ये शेप भी रिपीट हो रहा है, बार बार ये पत्तियों का शेप रिपीट हो रहा है ना। किसी भी एक प्लांट में जो लीव्स हैं, स्टूडेंट्स ये एक प्लांट है तो क्या लीव्स अलग अलग होगी, एक पत्ती ऐसी हो गई, एक पत्ती ऐसी हो गई, ऐसी होती है क्या, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, ऐसी लीव्स चेंज नहीं होती है। एक प्लांट में जो लीव्स हैं वो सेम शेप की होती है ना। ये लाइंस जो हैं ये रिपीट हो रही हैं, देख रहे हैं ये लाइंस रिपीट हो रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देना है आपके नेचर में, आपको ऐसा कोई प्लांट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे कि लीफ का आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, ऑलराइट, समझ गए। तो बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ऑलराइट। लुक अराउंड फॉर पैटर्न ऑन एनिमल्स। अब एनिमल्स की स्किन के ऊपर आपको पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। ड्रॉ एन एनिमल विच हैज पैटर्न्स इन द गिवन बॉक्स, ठीक है। अभी हमने लीफ की ड्राइंग की, है ना, प्लांट के ऊपर जो लीव्स होती है उसकी ड्राइंग की। अब हमें एक एनिमल को ऑब्जर्व करना है जिसके ऊपर पैटर्न्स हो और वो एनिमल यहाँ पर बॉक्स दिया होगा एक बुक में, वो एनिमल को ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसके ऊपर पैटर्न्स है। ये देख रहे हैं यहाँ पर एक एनिमल है यानी कि पीकॉक, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप देखिए पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सर्कल शेप में जो फेदर्स हैं पीकॉक के कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, राइट। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे, एनिमल को ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर बहुत सारे पैटर्न्स हो, ठीक है। अब आपको अपने आसपास देखना है और लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन थिंग्स। अब कुछ थिंग्स के ऊपर पैटर्न्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और वही पैटर्न फिर हमें बॉक्स दिया गया है बुक में, वहां ड्रॉ करना है। तो ये है वो थिंग, यानी कि भाई यहाँ पर कुछ पॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, क्ले पॉट्स, उसके ऊपर क्या बने हुए हैं, ये पैटर्न्स।
तो ये पिक्चर दिया है, आप इन पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। ये एनिमल एंड ये थिंग है, थिंग के ऊपर पैटर्न्स है, एनिमल्स के ऊपर पैटर्न्स है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, अपने नेचर में ढूंढिए एनिमल्स को, ठीक है, थिंग्स को ढूंढिए, प्लांट्स को ढूंढिए एंड ऐसे ही आप क्रिएट करिए अपने मन से, ठीक है। सो पैटर्न ऑफ अ लीफ, लीफ का पैटर्न कैसा है भाई, ये देखिए, है ना, ये लीव्स का पैटर्न देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, सारी लीव्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ठीक है। ऐसे पैटर्न तैयार करना है। एनिमल विथ पैटर्न्स, अब एनिमल देखिए, ये ज़ीब्रा, ठीक है, जिराफ, इनके ऊपर, इनके स्किन के ऊपर कितने सुंदर पैटर्न्स बने हुए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, ऐसे ही आप हेल्प ले सकते हैं। और ये पैटर्न्स देखिए, थिंक के ऊपर भी ऐसे पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, आपको ऐसे ही पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। आप बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डेकोरेट द गिवन ऑब्जेक्ट्स विथ पैटर्न्स, अब आपको डेकोरेट करना है, यानी कि सजाना है, बिल्कुल अच्छे से पैटर्न्स तैयार कर लेने हैं, है ना। आप बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी का यूज करिए और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स तैयार करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पैटर्न्स तैयार कर लेने हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये आप अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप सबको करके दिखा रही हूँ कुछ पैटर्न्स, ऐसे आप बना सकते हैं, ऑलराइट, राइट। सो भाई ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके आइडियाज पर डिपेंड करता है, आप कितना सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। ये है कुछ पैटर्न्स, आप ऐसे ही हेल्प ले सकते हैं एंड ऐसे पैटर्न्स को आप क्रिएट करिए, ठीक है। और इस एक्टिविटी को पूरा करिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पैटर्न्स इन इंडियन पॉटरी। अब भाई आपने बहुत सारे पॉट्स को देखा होगा, बहुत सारे पॉट्स पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स होते हैं, है ना। हमारे इंडिया में ये जो पॉटरी होती है, पॉटर्स जो पॉट्स बनाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, नेचर की हेल्प लेते हैं, नेचर में जो इतने सारी प्लांट्स हैं, प्लांट्स की लीफ की मदद लेते हैं, एनिमल्स की स्किन की मदद लेते हैं एंड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हुए पॉट्स के ऊपर अच्छे से क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, अच्छे से बना देते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। These are some beautiful forms of pottery from different parts of India, ठीक है। So इंडिया के कुछ different parts में जो pottery होती है, उनकी कुछ beautiful pictures यहाँ पर given है ना, देख रहे हैं आप, राइट, कितने सुंदर लग रहे हैं ये पॉट सब, ठीक है। तो ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स की पॉटरी है, ठीक है, एंड डिफरेंट पैटर्न्स है। सो टेक द वंस दैट हैव पैटर्न्स ऑन देम, तो आपको क्या करना है भाई, टिक करना है उन पॉट्स पर जिनके ऊपर क्या है, पैटर्न्स है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल टास्क है, अच्छे से पिक्चर्स को ऑब्जर्व कर लीजिए, किन पॉट्स के ऊपर क्या है, पैटर्न्स हैं, ठीक है, और उन पे हमें क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पिक्चर में बहुत डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर टिक हो जाएगा, यहाँ पर भी हमें पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, ऑलराइट। अब भाई स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये पैटर्न नजर आ रहे हैं, बहुत एक एनिमल क्रिएटेड है, ठीक है, समझ गए। और ये देखिए ब्यूटीफुल तरीके से कलर किया हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं, पैटर्न्स है, इस पर भी पैटर्न्स है, ये देखिए, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स है भाई सब, ऑलराइट। तो हमें टिक करना है जिस पर भी हमें पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, और ऐसे ही आप टिक कर लेंगे, सिंपल टास्क है। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा मेरे साथ इन एक्टिविटीज को। आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भाई, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले जो मैंने इस पार्ट में दी हुई है। आपको माइनर ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि माइनर ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में आपको सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एंड हिंदी मीडियम में ये 5 स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड साथ में राजस्थान बोर्ड, ठीक है। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये 2 फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऑलराइट। भाई क्रैश कोर्स आपको फुल कवर करवाया जाता है एग्जाम टाइम में, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप सिर्फ अपनी स्टडीज को एंजॉय करिए,
ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। यहाँ पर भी जुड़ जाइए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ऑलराइट, मैग्नेट ब्रेन्स को आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आ जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। ठीक है, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट, चेक कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं हो जाए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।